तो नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद ज्ञान सागर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जो मेरा डे होगा वो 4 होगा और पार्ट 1 ही समझेंगे। तो चलिए, आज हम चौथा दिन में हाइट एंड डिस्टेंस के इस सेशन में हम चौथा दिन में क्या बताने वाले हैं वो ये है कि हम एक यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा उसका फिगर भी हम ड्रॉ कर दें, लेकिन आपके सामने हम ड्रॉ करके दिखलाएंगे। इससे पहले कि आप मेरी वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं दिख रही हो, वहां से बोर्ड का लिखावट नहीं धुंधला दिख रहा हो या फिर ब्लर दिख रहा हो, तो कोने में 3 डॉट पॉइंट होगा। आप कोने में यूट्यूब के मोबाइल के कोने में देखेंगे 3 डॉट पॉइंट होगा। 3 डॉट पॉइंट को आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद क्वालिटी आएगा, क्वालिटी को बढ़ा लीजिए 360 कर लीजिए, या इस पे भी ब्लर दिखाई दे तो 420 कर लीजिए, मतलब इससे आगे वाला कर लीजिए। तो यहाँ से आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। हम आपको हिंदी में बताएंगे इसका। चलिए, क्वेश्चन है हमसे वाइट मतलब चौड़ाई ऑफ द रिवर, यानी हिंदी। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली मतलब ऑन द बैंक ऑफ द रिवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर डायरेक्टली अपोजिट। इसका हिंदी होगा ये कि एक टीवी टावर है। इसका हिंदी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे कि एक नदी के, फिर से समझ लेते हैं इसको। एक टीवी टावर स्टैंड्स, एक टीवी टावर खड़ा है वर्टिकली क्षैतिज रेखा पर, ऑन अ बैंक ऑफ रिवर एक नदी के किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है, फ्रॉम अ पॉइंट और उस बिंदु से, ठीक है। टीवी टावर स्टैंड्स, एक टीवी टावर खड़ा है वर्टिकली क्षैतिज रेखा पर, ऑन अ बैंक ऑफ रिवर एक नदी के किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है, फ्रॉम अ पॉइंट और उस बिंदु से, ठीक है। यानी नदी यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम फिगर बना ले रहे हैं। ये एक टीवी टावर खड़ा है, खड़ा कर दिए, ठीक है, ऑन द अदर बैंक, और उसके दूसरे किनारे पर, यानी दूसरा किनारा यहाँ है, डायरेक्टली अपोजिट, यानी जो टावर खड़ा है एक ये किनारा हुआ जो और इसका विपरीत किनारा ये हुआ, ठीक है। अपोजिट टावर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, यानी इसके शिखर का उन्नयन जो कोण है वो 60 डिग्री का कोण है। हाँ, तो क्या दिक्कत है। फ्रॉम अ पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, यानी इस पॉइंट से 20 मीटर इधर, चलो भाई चल दिए 20 मीटर। हाँ, ऑन द सेम बैंक, और मतलब बोल रहा है कि इधर वाले के सेम एक समान किनारा वाले, इधर वाला किनारा, उधर नहीं जाना, इधर वाले किनारे में ही एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ओ, यहाँ पे हो जा रहा है 30 डिग्री ना। चलिए, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट इसका बताना है, एंड वाइड ऑफ रिवर। तो देखो भाई, रिवर ये है ना, ये बहता हुआ पानी है, रिवर ये है, तो इसकी वाइड मतलब चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ से हम आपको एक रॉ फिगर बता दें। देखिए क्वेश्चन कहता क्या, अगर आपको इसकी क्षैतिज रेखा पर खड़ा है एक टावर खड़ा है जो नदी के एक किनारे पर है, और उसके दूसरे किनारे पर से, यानी नदी का जो दूसरा किनारा, उसके नदी के दूसरे किनारे से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उस बिंदु से, उसी किनारे के उस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई बताइए। आपका हिंदी है, इसका हिंदी लिख सकते हैं आप, ठीक है। हम जो बोले उसको वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए उसका हिंदी। चलिए, जो अंदर बोले वही फाइनल हिंदी। अब इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा ना। देखिए, सबसे पहले आप स्थिति समझ लीजिएगा कि ये नदी है और नदी के किनारे एक टावर खड़ा है, और इसका अपोजिट साइड में एक बंदा होगा, ठीक है, और इसको टावर के टॉप पॉइंट को देख रहा होगा, तो 60 डिग्री पर देख रहा है। ये बंदा जो है, ये जो बंदा आपको दिख रहा है, ये बंदा आगे यानी इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर आता है, यानी यहां से यहां जो बंदा आता है यही 20 मीटर दूर है, और यहां से इस बंदे को खड़ा किया जाता है। तो जब टॉप ऑफ टावर टॉप को देखता है, शिखर के उन्नयन, टावर उन्नयन ऊपर के बिंदु को देखता है, तो ये बन जाता है आपका 30 डिग्री कोण बन जाता है। तो ये मांग रहा है और ये मांग रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
अब देखो भाई, बोर्ड पे तो टावर बनाना संभव है नहीं और बोर्ड पे नदी बनाना संभव है नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लेंगे लेट। हिंदी लिखते रहे, हिंदी शब्द में इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हम, तो लेट ना, माना। द हाइट ऑफ द टावर इज AB, माना टीबी टावर की ऊंचाई, हम XY नहीं मानते हैं ना, हम AB मान लेते हैं, ठीक है। XY क्या फालतू चीज, AB मीटर है, चलो भाई AB लिख देते हैं। और नदी की चौड़ाई ना, द विड्थ ऑफ द रिवर ना, तो ये नदी की चौड़ाई, मैथ में इंग्लिश लैंग्वेज कोई और हिंदी में लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखता है। चलिए क्या मान लेते हैं, BC, ठीक है। तो देखेंगे इसको कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि छोटा त्रिभुज में चलने का प्रयास कीजिए ना, यानी त्रिभुज ABC में देख सकते हैं, त्रिभुज इसमें चल रहे ना, इन ट्रायंगल। ये तो आधा घर ईंट का लग रहा है, आधा घर टाइल्स का लग रहा है, तो इसको बता देते हैं, बदल देते हैं ना, लेट द हाइट ऑफ द टावर is AB and the width of the river ना, यानी नदी की चौड़ाई is to be होगा, कितना होगा, BC ना। और जबकि दोनों वाट ही है, दोनों वाट ही है, दोनों निकालना, तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। चलिए देखते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना ना, इन ट्रायंगल, अब त्रिभुज किस त्रिभुज में दिखा रहा है, छोटा त्रिभुज चलेगा, वो जो छोटा यहाँ दिखाई दे रहा है, बड़े कोण से नहीं देखना है कि बड़ा वाला है छोटा नहीं, त्रिभुज देखो पहले भाई। तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो देखते हम ABC में देखेंगे और रिलेशन उससे बनाते हैं जो दिया हो और जो गायब हो। भाई इसमें तो दोनों गायब है, टावर की ऊंचाई भी गायब है, रिवर की चौड़ाई भी गायब है, कोई दिक्कत नहीं, हम tan थीटा ही लेते हैं, tan और थीटा या प्रकाश समझेंगे 60 डिग्री, ठीक है, बराबर क्या आता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कहे तो AB और बेस कहे तो BC। हम इधर चलेंगे ना, हम इधर और दोनों पक्ष में हल करेंगे, इसका मतलब इधर वाले को हल कर रहे, इसका मतलब इधर वाले को भी हल करें ना, मतलब बोर्ड के आप लोग क्या करेंगे, ऐसा कुछ साइन नहीं करेंगे ना, डायरेक्ट यहाँ पे एक साइन दे करके नीचे कॉपी करेंगे, बट हमारे पास जगह नहीं है ना, इसीलिए आगे बढ़ रहे इधर बैठ रहे। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है बता, होना चाहिए √3 बराबर AB का वैल्यू क्या आना चाहिए, नहीं है ना, मतलब BC। अब इसको सर जी हम लिख सकते हैं क्या कि AB बराबर क्या BC √3, ये आपको कहलाएगा इक्वेशन फर्स्ट ना, समीकरण 1। चलिए भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कीजिए नाउ। अब बड़ा त्रिभुज में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में चलते हैं। ABD में क्या है, आपको tan थीटा जो है वो थीटा कितना रिफरेंस किया, तो 30 डिग्री किया है, यानी लंब क्या होगा AB और बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर पर बेस होता है, अपन बेस होता है ना, बेस क्या होगा BD होगा, चलो BD लिख दिए भाई। अब यहाँ से देखना है tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1√3 होता है, 1/√3 होता है, और AB का वैल्यू नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है, बटा में BD हम देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से ना, BD को हम क्या लिखना चाह रहे हैं, BD को ना हम ये पूरा BD है ना, हम पूरे BD को क्या लिखना चाह रहे हैं, हम इस पूरे BD को लिखना चाह रहे हैं BC प्लस CD, क्या सही है ना, BC प्लस CD, हाँ सर जी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं ना, या और अब इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC प्लस CD इज इक्वल टू AB √3, इसमें कोई जरूर वैल्यू दिया होगा, CD का वैल्यू दिया है, तो सर जी यहाँ पे BC प्लस CD का वैल्यू 20 है ना, लिख दिए, प्लस AB √3 लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे
अब ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड। क्या होगा? इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। हाँ, इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं वीडियो आपको लग रहा है ऐसा कि हम धीरे धीरे बोल रहे हैं तो 3 डॉट पॉइंट से जाइए, वहां पर आप बढ़ा सकते हैं। ऐसे लिखा होगा 1.1 गुना मतलब 1.5 गुना, ऐसे लिखा होगा 1.75 गुना, ऐसे लिखा होगा। तो 1.5 गुना पर बढ़ा कर देख सकते हैं या 1.25 गुना पर बढ़ा कर देख सकते हैं, वरना आप 2 गुना बढ़ा दिए तो सुपर फास्ट लगेंगे हम तो। चलिए यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 बन गया, और ये इक्वेशन 2 बना तो हाइट एंड डिस्टेंस में ध्यान देना है। इक्वेशन 2 बनेगा तो ऐसा कोई जरूर वैल्यू आपके पास होगा जो इक्वेशन फर्स्ट से आपको प्राप्त हुआ रहेगा। वैल्यू प्राप्त है, हमें ए बी का वैल्यू क्या प्राप्त है? BC√3। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं ना। तो यहां से ध्यान देंगे, BC प्लस 20 प्लस ए बी का वैल्यू हम रख रहे हैं सर जी BC√3। कोई दिक्कत? हम इसको थोड़ा सा प्रसार किए ना। अब ये √3 है तो √3 लिख दिए। चलो भाई तुमको लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हल कर लेंगे BC प्लस वहां हल करने पहुंच रहे ना 20। ये BC में √3 में √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 को हम स्क्वायर रूट करेंगे, मतलब √9 को स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 होगा ना। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 3BC। ठीक है, ये तो सस्पेंशन दूर हो गया होगा ना। √3 √9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है। ठीक है, तो 3 लिख दे डायरेक्ट 3BC। अब ये दिख रहा है कि BC को एक तरफ कर दीजिए, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। चलिए, तो BC को उधर भेजेंगे ना तो 3BC है, उधर भेजेंगे तो 2BC। बोलिए हाँ, 2BC। यहाँ से क्या निकल गया? 20, यानी BC बराबर यहाँ से क्या आ गया? 10 मीटर लिख लीजिए। चलिए, हमें BC निकला है, बट हमें चाहिए क्या? BC और AB दोनों चाहिए ना। कोई बात नहीं, तो हम लिख देंगे क्या यहाँ पे कि हेंस द, ये BC क्या माने? वाइट माने ना, रिवर का, यानी नदी की चौड़ाई। तो हेंस अतः द वाइट ना, नदी की चौड़ाई वाइट, और द रिवर इज 10 मीटर ना, 10 मीटर ना। नदी की चौड़ाई कितना? 10 मीटर। अब इसको थोड़ा सा ये कर रहे हैं, मिटा रहे ना। अब देखिए, हाँ यही हटा देते, क्या अब देखिए ना, BC का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। अब हमें चाहिए क्या? AB का वैल्यू ना। तो ऐसा कोई इक्वेशन ढूंढिए जिसमें BC हो और AB भी हो। तो यहाँ से आपको ध्यान में आ रहा होगा क्या है। तो अब लिखेंगे इसको पुटिंग दिस वैल्यू, मतलब इस वैल्यू को रख रहे हैं ना, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में हम रखने पर पाते हैं। यानी BC के वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी मीडियम में लिख देंगे BC के वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर। तो भाई क्या है? BC√3 और AB है ना। चलिए, BC का वैल्यू क्या आप रखना चाहते हैं? 10 रख दिए भाई। चलो √3 है ना, तो √3 इंटू AB हो गया आंसर आपका। बट इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लीजिए 10 इंटू ये √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732 ना, यही लिखिए 1.73। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई किए तो डेसिमल इधर ऊपर चल जाएगा, यानी 17.3 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर। लिखेंगे यहाँ पे ना कि हेंस ना the height of the टावर कितना है? हाइट AB माने ना, AB को कितना आ गया? 17.3 अप्रोक्स, लगभग अप्रोक्स। चलिए, अगर मेरा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, उस जरूरतमंद लोगों के पास ही शेयर करें। ये नहीं कि अपने रिलेशन में शेयर कर दीजिए जो व्हाट्सअप और फेसबुक चलाते हो, ठीक है, वो अलग बात है सोशल मीडिया पर ना, लेकिन जरूरतमंद के पास पहुंचाइए, स्टूडेंट्स के पास पहुंचाने का, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए, तब तक के लिए आज इस
पार्ट में हम आपको यही अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं, बट यहाँ पे हम क्वेश्चन कुछ देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है ना, अब क्वेश्चन नंबर सी जरा आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं यहाँ पे 5 मीटर। अच्छा 1 मिनट, इसको हम जरा ट्रिक से ही बना सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये तो आपको 9th और 10th के लिए हुआ ना, सॉरी 10th के लिए हुआ, यूपी बोर्ड में 9th में बताया था, बट ये 10th के लिए जो हमारे हाई स्कूल के गुरुजी लोग हैं वो इसको वैलिड देंगे बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ बच्चा बहुत अच्छा से बनाया, लेकिन देखिए इसको अगर कंपटीशन के एग्जाम में आ जाए, कंपटीशन मतलब IIT JEE की बात हम नहीं कर रहे, वो भी कंपटीशन ही है, बट वो वाला कंपटीशन नहीं, हम रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, SSC की बात कर रहे हैं ना, उस कंपटीशन की बात कर रहे हैं। तो यदि कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाए तो अगर आप इतना बनाइएगा ऐसे करके ट्रेडिशनल मेथड से, तो पता चलेगा कि आप बना रहे तब तक बगल वाला एग्जाम जो बैठा है ना वो एग्जाम देकर के पास भी हो गया, आप बना ही रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट भी आ गया। देखिए कैसे बनाएंगे, इसको डायरेक्ट सूत्र होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो डायरेक्ट सूत्र होता है कि डी फॉर डिस्टेंस ना, मतलब दूरी, ये जो दूरी दिया ये केवल इसी के लिए लागू हो रहा है, केवल इसके लिए ही लागू हो रहा है, इसके यहाँ ये चीज ये पॉइंट यहाँ दिया रहेगा 20 मीटर तो लागू नहीं होगा ना, ठीक है। तो डी बराबर सूत्र होता है क्या, h इंटू कॉट θ1 माइनस कॉट θ2, यही फॉर्मूला होता है। अब बताइए ये थीटा कौन सा 1 2, देखो भाई ये 1 छोटा है कि 2 छोटा है, 1 छोटा है तो 1 पहले तो छोटा वाला देंगे, और क्या तो छोटा वाला 30 होगा। आइए बनाते हैं ना, ये देखें अब डी का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया है, एच का वैल्यू नहीं दिया है, कॉट 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो 1 छोटा यानी छोटा वाला कोण कितना होगा 30 डिग्री और माइनस कॉट θ2 यानी बड़ा वाला 60 डिग्री होगा। चलिए यानी 20 बराबर h, यहाँ से क्या हो जाएगा √3 माइनस 1√3, अब यहाँ से हो जाएगा 20 इज इक्वल टू h, मतलब वही हाइट पूछ रहा है। तो चलो भाई यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो √3 खत्म हो गया, √3 यहाँ से आ जाएगा √3 डिवाइड कर √3 और ये 3 और ये सब तो बच्चों का खेल है बराबर, यहाँ से आ जाएगा 20 √3/2, ये 2 है ना नीचे आएगा ना, अब इसको कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा 10√3। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1.73, तो डेसिमल इधर हो जाएगा ना, यानी 17.3 मीटर है ना। चलिए ये तो ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक क्या है ये फॉर्मूला, कोई ट्रिक क्या कुछ नहीं, फालतू चीज है ये सब। ये जो चीज है आपको लास्ट में मिल जाती है, लास्ट में ही मिल जाएगी, उसी चीज को उठा करके यहाँ पे डायरेक्ट ला दिया गया है। देखिए बट ऑब्जेक्ट 10th क्लास का अगर ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हालांकि आता तो नहीं है बट ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं फास्ट, ठीक है। लेकिन हाई स्कूल के जो टीचर्स लोग हैं, अब उन लोग के सामने ये सब दीजिएगा ना तो फाड़ के फेंक देंगे कॉपी लोग। देखिए ये यहाँ से आ गया। अब एक और तरीका से देखिए, जितना आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल समझने का है उतना अधिक अंडरस्टैंडिंग लेवल से समझ सकते हैं। आइए हम आपको उस अंडरस्टैंडिंग लेवल से और भी फास्ट चलते हैं ना, और भी फास्ट चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री फर्स्ट वीडियो में दिया गया, मेरे हाइट एंड डिस्टेंस फर्स्ट वीडियो में। इसके सामने भुजा को a, इसके सामने भुजा को √3a और इसके सामने भुजा को 2a माना जाता है, ठीक है। तो देखिए भाई थोड़ा सा अब फिगर में देखिए, ना साइन थीटा ना कॉस थीटा, आंसर हो जाएगा। देखो कैसे भाई, ये 30 डिग्री है ना, तो आपको समझदारी होना चाहिए कि ये कितना डिग्री हो जाएगा अपने आप, अभी नहीं ठहर जाए, ये हम पूछे केवल ना, पूरा नहीं पूछे। चलो भाई ये इस फिगर को थोड़ा सा जूम कर, इस फिगर को देखिए जरा सा, बोलिए हाँ यही है ना, यानी ए है डी है और सी है, इसी फिगर को जूम किए और बाहर जो है ये जो कोण दिया है 60 डिग्री। क्या आपको पता है जब आप छोटे छोटे होंगे ना तो सभी लोग बताए होंगे, देखो ये दो अंतः कोण है और ये जो बाहर बना हुआ कोण है वो बाह्य कोण है। तो सूत्र होगा कि बाह्य जो कोण होता है, बाह्य कोण जो होता है दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी पहला अंतः कोण प्लस दूसरा अंतः कोण प्लस दूसरा अंतः कोण। पहला बार थोड़ा सा बोर महसूस होगा बट ये कंपटीशन लेवल के है ना, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए पढ़ाई को जहां तक खत्म न हो वहां तक चलने का प्रयास कीजिए, हालांकि खत्म तो है नहीं बट वहां तक पहुंचिए,
देखिए बाह्य कोण क्या होता है, पहला अंतःकोण प्लस दूसरा अंतःकोण। पहला अंतःकोण कितना, ये 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो 60 डिग्री, यानी बाह्य कोण कितना दे दिया, 60 डिग्री दिया। पहला अंतःकोण 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, दोनों को जोड़ने पर 60 डिग्री हो जाए। तो भाई पहला अंतःकोण 30 प्लस दूसरा वाला वाट, तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 30, यानी बराबर 30 हो जाएगा। इतना मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई, 30 इन दोनों को जोड़ने से ये प्राप्त होता है, ये 30 है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा ये 30। अब दिमाग लगाइए, ये हो गया आपका 30, ठीक है। आपको ये भी पता है कि आमने सामने का कोण बराबर, तो आमने सामने की भुजा भी बोली बोली बराबर होगा। चलो, यानी ये 20 मीटर हुआ, तो ये कितना हो गया भाई, 20 मीटर ही होगा। समझ में आया, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा सेंस यूज करना है, ठीक से बता रहे हैं ना, कोई भी आपको साइन थीटा कॉस थीटा नहीं कर सकता है। ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, ये बाह्य कोण होने के कारण ये भी 20 डिग्री 20 मीटर ही हो गया, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, तो आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। अब देखिए थोड़ा सा यहां पे हमें क्या करना है, ये अब इस त्रिभुज को, इस भुजा को भूल जाइए, इस चीज को भूल जाइए, तो इसको ध्यान से देखिए, ये वाले पार्ट को ध्यान से। तो ये 60 है ना भाई, ये 60 है ना, ये तो 60 नहीं है ना, लिखना पड़ेगा, 60 है ना, तो ये 60 और ये ऑलरेडी पहले से 90 डिग्री बनता है। तो त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज को देखिए ना, ये पहले से ही ये पूरी जोड़ के 180 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, अपने से पहले से 90 नहीं होता है, परपेंडिकुलर तो 90 ही होगा ना, ये क्या, तो ये कितना डिग्री का होना चाहिए इस त्रिभुज के अनुसार, 60 90 9 6 15 150, और ये कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, 30 डिग्री, यानी 60 है तो 30 होना चाहिए, तभी तो होगा ना 180 डिग्री। अब दिमाग लगाना कि 60 के सामने भुजा को √3a कहते हैं, 60 के सामने भुजा को √3a कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। और 30 के सामने वाली भुजा को, 30 के सामने वाली भुजा को a कहते हैं, क्या कहते हैं a, और इसको क्या कहते हैं √3a। अब रही बात कि a का वैल्यू कैसे आएगा, चलिए कोई बात नहीं। और 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं भाई, 90 के सामने भुजा को 2a कहते हैं। तो चलो भाई 2a बराबर वैल्यू जरूर मिलेगा आपको, एग्जैक्ट वैल्यू। चलो भाई रेशियो के अनुसार 2 है, लेकिन ये भुजा का माप कितना है 20 मीटर, 2a का वैल्यू 20 मीटर, 2a बराबर 20 मीटर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर, शौक से। जब 2a बराबर 20 मीटर, तो a बराबर 20 मीटर हो गया। और हमें चाहिए क्या भाई, रिवर, ये a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना है 10 मीटर, और √3a का वैल्यू, तो भाई √3 इंटू 10 मीटर, ये √3 होगा, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू 10 मीटर। अब यही तो आंसर है आपका, यही है 1.73 रख दीजिए ना, 10 से मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा। यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 10 मीटर, और इसका वैल्यू 17 मीटर लगभग आएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, और आप लोग बनाएगा, ठीक है। चलिए देखो भाई, वही क्वेश्चन सेम, 60 30 A B C D ना, और ये आपको सपोज दैट दे दिया, आपको सपोज दैट ये दिया आपको 25 मीटर, ठीक है, वही क्वेश्चन है, बस डेट बदले, क्या दिक्कत है। चलिए अब यहाँ भी वाट है, यहाँ भी वाट है ना, देखिए ये 30 डिग्री, ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है ना, तो ये 30 है, तो ये कितना होना चाहिए बताओ 30 डिग्री होना चाहिए ना। चलिए आमने सामने का कोण बराबर, आमने सामने की भुजा भी बराबर, तो ये कितना हुआ, इसको थोड़ा सा क्या बदल लेते तो अच्छा रहता है। इसको हम कर दे रहे हैं आपको जो कटने के लायक, चलो 60 मीटर कर दे रहे हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने का कोण बराबर, आमने सामने की भुजा ही बराबर, तो ये 60 है ना, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला त्रिभुज को भूल जाना है, तो इसको भूल जाना है, अब देखना है केवल आपको, तो ये वाला केवल, यानी ये A B C, इसको देखना है, जिसमें ये कितना है 60 मीटर है, यही देखना है, और यहाँ पे 60 मीटर है, 60 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री अपने आप होता है, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री,
ठीक है। आपको पता है कि 30 के सामने वाली भुजा को ए बोलते हैं और 60 के सामने वाली भुजा को √3 ए बोलते हैं, √3 ए बोलते हैं। व्हाइट चौक होना चाहिए। चलिए, और 90, अब देखो भाई, अगर हमारे पास ए का वैल्यू प्राप्त हो तो ये भी प्राप्त हो जाएगा, ये भी प्राप्त हो जाएगा। बट देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना एक जरूर रेशियो से एक जरूर एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा, जो वैल्यू दिया होगा, भुजा दिया होगा। तो देखो भाई, ये 90 है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का अनुपात क्या होता है? 2a। क्या होता है? 2a। और 2a का वैल्यू क्या प्राप्त है आपको? 60 मीटर। ये भी तो बराबर है ना, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो बराबर है। तो a का वैल्यू क्या आ गया? यहाँ से 30 हो गया ना, a बराबर 60/2 यानी 30 हो गया ना। तो ये भी मिल गया 30 और ये हो जाएगा 30√3 आंसर। ओके, बना लेंगे। चलिए ये करके दिखाइए, ये करके दिखाइए। चलो बनाइएगा ना, होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। ये ट्रिक है ना, बट ये हाई स्कूल के अनुसार नहीं, हाई स्कूल में ट्रेडिशनल मेथड से बनाया जाता है। हाँ, वो sin θ tan θ। चलिए, आज तक के लिए इस वीडियो में